आज मैं सुबह सुबह उठते ही पीछे वाले गेट से बाहर आ गई थी, क्योंकि मैं जब सो के उठ के देखा ना तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, तो मेरा मन किया कि मैं बाहर ही चली जाऊं। और जब से मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ पे डेली ही बारिश हो रही है। और यहाँ मैं सो के उठी हूँ और सपना मस्त अपना नहा के पूजा वूजा करके बैठ गई है। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ फिर से थोड़ा बाहर, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। उसके आने के बाद ही मैं थोड़ा ब्रश करूंगी। और यहाँ पे साइड में खाना वाना बनना भी स्टार्ट हो गया। इधर दादी सब्जी काट रही है। मामा गांव से हम इतनी जल्दी में आए थे कि हम अपना ब्रश ही लाना भूल गए, इसलिए आज हम दातुन से ब्रश करने वाले हैं। और आप लोगों को पता होगा, ब्रश से ज्यादा अच्छा दातुन होता है, इससे दांत जल्दी खराब भी नहीं होते। और नीम का दातुन सबसे अच्छा होता है, लेकिन फिलहाल हमें अमरूद का ही मिला है, तो इससे ही करना पड़ेगा। और इससे मैंने करने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी अच्छे से हुआ नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। और जल्दी से दातुन करने के बाद मैंने अपना पिया चाय, और उसके बाद हम चले गए थे दुकान पर, क्योंकि सपना फुआ का वहां से लेना था वेजिटेबल्स। और फिर मैंने वहां पे देखा लौकी का पौधा, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा था। और उसके बाद जो फल था छठ पूजा का, वो खाया। ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो ही गया था, लेकिन जब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पीछे गए, वहां पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि हम सभी के सभी पीछे ही बैठे थे। और दीक्षा वहां पे चली गई थी अनार तोड़ने के लिए, क्योंकि 2 अनार ही बचे थे पेड़ पर। और फिर उसके बाद मेरा भाई लाया था यहाँ पे अमरूद, और हम इसको खाने वाले हैं। हमें लगा था कि हम पलिए एक ही दिन रहेंगे, तो इसलिए हम अपने कपड़े ही नहीं लाए, एक ही लाए थे, इसलिए हमें सपना फुआ का ही कपड़ा पहनना पड़ा। और यहाँ पे सपना फुआ लंच के लिए तैयारी कर रही है, और काजल जिसको पकड़ लेती है उसको बस सुनाती ही रहती है। और फिर उसके बाद आता है पार्सल, जो काजल ने सपना फुआ के लिए लिया था। यहाँ पे इयररिंग्स था, ब्रेसलेट था, और एक और चीज था। और फिर मैं उसके बाद बैठ गई बाहर, और ये मस्त बारिश में सपना फुआ ने बनाया था ये मस्त सा पकौड़े। और फिर हम उसके बाद चले गए थे बाहर, और फिर उसके बाद सारी तोरी निकाला, क्योंकि इसको हम भेजने वाले अपने मामा गांव। अमरीश और अभिषेक लेके चला गया था, और साथ में उसके साथ दीक्षा और मेरी फुआ आई थी रानी, वो हमारे लिए लाए थे समोसे। यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तब से लाइट ही नहीं आया, हमें अंधेरे में ही रहना पड़ रहा है। और यहाँ पे बना रही है सपना फुआ इतना टेस्टी सा चिकन, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, और खाने में तो इतना ज्यादा मस्त लग रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। इतने दिनों बाद खाया हमने, दिवाली से पहले से नहीं खाया है। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।